बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमत करने वाला है। आज हम पास्ट पेपर सॉल्यूशन में ग्रुप 1 सब्जेक्ट ईयर 2024 क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। आपको इस चैनल पे आईसीएस के तमाम सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स के पास पेपर अवेलेबल होंगे। यूट्यूब पे इस चैनल को सर्च करने के लिए आपने जो वर्ड यूज़ करना है @माई टॉपर स्टूडेंट, तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट का चैनल मिल जाएगा। आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड पास पेपर सोल्यूशन का वो आपको नोटिफिकेशन उसका आ जाए। तो शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इस सेक्शन में हमने 9 क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करने होते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर फॉर थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 45। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ये कैसे हम प्रूव करेंगे देखते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan 2 थीटा। थीटा दिया हुआ है 45, जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये tan 90 हो जाएगा। साइन 90 ओवर cos 90 इक्वल टू 1 ओवर 0 इक्वल टू इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास अनडिफाइन है। तो देखते हैं राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है। हमारे पास 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। जब थीटा इक्वल टू 45 पुट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो भी अनडिफाइन ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम जो है ना वेरीफाई नहीं कर सकते। सो वी कैन नॉट वेरीफाइड, दोनों ही इनफाइनाइट है। तो नेक्स्ट जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रूफ दैट आइडेंटिटी 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कोसिकेंट थीटा प्लस कोटेजेंट थीटा होल स्क्वायर। तो इसको हम किस तरह प्रूव कर सकते हैं। ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ये देखें, लेफ्ट राइट हैंड साइड जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास कोसिकेंट थीटा प्लस कोटेजेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा में पता है 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है और कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा और साइन थीटा। जब इसका एलसीएम लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये देखें 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर और वो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो साइन स्क्वायर का हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस के थीटा। तो यहाँ पे ये जो 1 माइनस कॉस के थीटा, इसके ऊपर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो एक दफ़ा इसको हम माइनस लिख देंगे, एक दफ़ा प्लस लिख देंगे। प्लस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने राइट हैंड साइड को लिया था तो वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। तो ये दोनों साइडें इक्वल है। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इफ अल्फा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल देन प्रूव दैट tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इक्वल टू 0। हमने प्रूव ये करना है कि tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इक्वल टू 0 है। कब? जब अल्फा बीटा और गैमा इस किसी भी ट्राइंगल ए बी सी के एंगल हैं। तो ये किस तरह हमने प्रूव करना है, इसको सोल्यूशन सेक्शन में देखते हैं। ये देखें, हमारे पास सबसे पहले हमें ये पता है कि किसी भी ट्राइंगल में जो सम ऑफ एंगल है वो 180 के बराबर होता है। अल्फा बीटा गैमा में ऑलरेडी दिया हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सम है वो 180 के इक्वल होगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180। दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होगा जो हम मैं पहले आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको ये आसान लगे। tan अल्फा माइनस बीटा किससे इक्वल होता है, tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan। इसका याद रखने का बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपके पास दो एंगल के दरमियान माइनस हो तो ऊपर माइनस आएगा, अगर प्लस हो तो ऊपर प्लस आएगा और उसका अपोजिट नीचे आएगा। यहाँ पे हमारे पास अल्फा माइनस बीटा है तो ये देखिए tan अल्फा माइनस tan बीटा आएगा, नीचे हमारे पास आपका प्लस आ जाएगा। यही इसका याद रखने का तरीका है। तो इसके ऊपर अब हम अप्लाई करते हैं जी tan 180 माइनस गैमा के ऊपर tan 180 माइनस गैमा के ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये देखें tan 180 माइनस tan गैमा और 1 प्लस tan 180 tan गैमा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये एंड पे आके हमारे पास 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इक्वल टू 0। चौथे पार्ट की तरफ जाते हैं जी। एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ cos 6 थीटा प्लस cos थीटा। अब ये हमारे पास मल्टीपल एंगल की फॉर्म में दिया गया है। इसको हमने इस एज ए प्रोडक्ट जो है ना एक्सप्रेस करना है। तो प्रोडक्ट एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है इन केस ऑफ कॉज ये होता है 2 cos a प्लस ए प्लस बी ओवर 2 cos a माइनस बी ओवर 2। तो यहाँ पे अब आपके पास ये a है, ये b है, इसके ऊपर ये वाला फार्मूला हम पुट कर देंगे, ये वाला फार्मूला जो है। तो क्या आ जाएगा 2 cos
60 प्लस 30/2, 60 माइनस 30/2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा 2 काज, हम आपके पास क्या आ जाएगा जी, 2 काज 90/2 और काज 30/2, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, यह हमने एज इसकी रिक्वायरमेंट थी कि हमने इसको एज ए प्रोडक्ट एक्सप्रेस करना है, जो कि हमने इसको एज ए प्रोडक्ट एक्सप्रेस कर दिया। तो आगे चलते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में है प्रूव दैट 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 2 अल्फ़ा इक्वल टू सीकेंट 2 अल्फ़ा। ये हम किस तरह प्रूव करेंगे इसको, ये देखते हैं। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 2 अल्फ़ा। ये किसके इक्वल है, साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा और काज 2 अल्फ़ा। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये देखें हमारे पास ऊपर आपके पास आ गया साइन अल्फ़ा, साइन 2 साइन अल्फ़ा ओवर कॉस के अल्फ़ा मैंने साइन स्क्वायर अल्फ़ा। क्योंकि कॉस 2 अल्फ़ा जो होता है वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आइडेंटिटी है, वो कॉस के थीटा माइनस साइन के थीटा होता है। इसको सिंप्लीफाई किया, अब इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाला तो हमारे पास 1 के बराबर होता है, ये आइडेंटिटी है। उसके बाद हमारे पास 1 ओवर कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल टू सेकेंड 2 अल्फ़ा आ गया। तो इस तरह ये हमारे पास प्रूव हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं प्रूव दैट द पीरियड ऑफ द कोसाइन इज 2 अल्फ़ा। पीरियड से क्या मतलब होता है, पीरियड से ये मतलब होता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना, अपना ग्राफ जो है ना उस एंगल में पूरा करें। जिस तरह अब हमने ये शो करना है, जो कोसाइन अल्फ़ा है ना, जो कोसाइन है उसका जो पीरियड है 2 है। तो कैसे कोसाइन का जो फार्मूला जो ग्राफ होता है वो ये होता है, यहाँ से वो 0 से ऊपर शुरू होता है, क्योंकि cos 0 इक्वल टू 1 होता है, तो ये हमारे पास 1 इसकी वैल्यू है। तो यहाँ से शुरू होने के बाद यहाँ पे वो बंद हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे का 2 पाई के बाद वो एक नया सेम वही सर्कल शुरू हो रहा है जो इधर से शुरू हुआ था। तो इसको कहते हैं हमारे पास कि ये इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है। ये देखें यहाँ पे 2 पाई के बाद दोबारा हमारे पास ये ट्रेस होना शुरू हुआ है कास का ग्राफ। तो ये यहाँ पे जाके ये वही स्टेट है जो ये स्टेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कास का जो पीरियड है वो 2 पाई है। तो इसका पीरियड किस तरह फाइंड आउट करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें कॉस 2 पाई पीरियड किस वक्त होगा, जिस वक्त कॉस थीटा प्लस 2 पाई इक्वल टू थीटा होगा। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, कॉस थीटा प्लस 2 पाई। जब इसको एक्सपेंड करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये देखें कॉस थीटा के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई जो इसका ना क्या है, इसका पीरियड है। कॉस थीटा प्लस 2 पाई किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस थीटा में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास है। आगे देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं जी। इसका हमने पीरियड फाइंड आउट करना है। पीरियड फाइंड आउट करने का बहुत आसानी से बड़े अच्छे तरीके से मैं बता चुका हूँ कि इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला ये होता है पीरियड इक्वल टू स्टैंडर्ड पीरियड ओवर मल्टीपल ऑफ एक्स। मल्टीपल ऑफ एक्स कौन है, इस वक्त 10 है। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमें ये पता है कि जो स्टैंडर्ड पीरियड है कोसेकेंड का वो 2 पाई है। 2 पाई तो मल्टीपल 10 है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका पीरियड आ जाएगा पाई/5। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। आगे चलने के बाद हमारे पास यहाँ पे 8वां पार्ट है, कह रहे थे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वल टू कॉज एक्स, एक्स बिलोंग टू -2 पाई 2 पाई। अब हमने -2 पाई से पाई तक ग्राफ ड्रा करना है। किसका ड्रा करना है जी, कॉज एक्स का। तो इसका आसान मेथड ये है कि पहले हमने -2 पाई पे इसकी कॉज एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जो कि 1 है। उसके बाद हमने पाई -3 पाई/2 पे कर लें, पाई पे कर लें, और उसके बाद पाई/2 पे कर लें। जो जो वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। तो हमारे पास ये वाला ग्राफ जो आ जाएगा, ये देखें -2 पाई से शुरू होकर 2 पाई तक ग्राफ हमारे पास ये आ जाएगा। बहुत ईजी है। आगे हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर जो है ना 9th। क्वेश्चन नंबर 9 है जी राइट फार्मूला फॉर कॉज α/2 कॉज γ/2। ये कौन से फार्मूला, इसको कहते हैं हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला हमने लिखना है, इनका फार्मूला हमने लिखना है। तो ये कब होता है हमारे पास हाफ एंगल फार्मूला, हमें पता है कि अगर कोई ट्राइंगल है तो उसकी जो साइड्स हैं, ए के सामने वाला अल्फ़ा होगा, बी के सामने वाला बीटा होगा, सी के सामने वाला गैमा होगा। तो जो काज α/2 है इसकी निशानी ये होती है कि ऊपर हमारे पास अल्फ़ा होता है, नीचे दूसरी दो साइड का प्रोडक्ट होता है। ये देखें इस वक्त कॉज α/2 किसके बराबर होता है, एस इंटू एस। एस क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स होते हैं, एस इंटू एस माइनस ए और एस बी सी। तो गैमा किसके बराबर हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस सी और ए, बाकी दो साइड का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो
ये हमारे पास 9th क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, कह रहा था मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो, किस रेशियो में, 3:2 की रेशियो में उसकी जो साइड्स हैं, एंड द एंगल इंक्लूडिंग दीज साइड्स है 57, जो उन दोनों साइड के दरमियान एंगल है वो 57 है। फाइंड द रिमेनिंग 2 एंगल, सामने फाइंड आउट करना है। तो बहुत ईजी है, आपने पता है कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है तो उसकी साइड्स आपको दी गई है, उन दो उसकी साइड की रेशियो दी हुई है 3:2। तो ये कैसे होगा, ये देखें, अगर हम कहते हैं कि ये ए है ये बी है, इन दोनों के दरमियान जो रेशियो है 3/2 के दी हुई है ये, और एंगल हमें दिया गया गैमा इक्वल 57। हमें ये भी पता है कि किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ द एंगल किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। ये देखें अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखें आपने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 127 आ गया, और ये हमें ए और बी दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। बाई कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल, ये हमारे पास क्या रूल होता है कि नीचे वाला जो एंगल है वो ऊपर वाले में ऐड कर देते हैं, और ऊपर वाला नीचे वाले से माइनस कर देता है, जिस तरह आपको यहाँ से पता चल जाएगा। किस तरह है जी, आप हमने ये करना होता है कि जो बी है उसको, ये जो आपके पास बी है उसको ऊपर ऐड कर देना होता है, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देना होता है। इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये आ गया 5 आ गया। अब बाई यूजिंग द लॉ ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो ये वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये हमारे पास 5 के इक्वल है। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1/5 आ गया। तो अब हमने जब इसको 123/2 को सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर को यूज़ करके, आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.365। तो अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 tan इनवर्स की जो वैल्यू होगी 20 डिग्री 13 मिनट्स आ जाएगी। तो अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास ये आ जाएगा। और ऊपर स्टार्ट में हमने अल्फ़ा प्लस बीटा भी फाइंड आउट किया हुआ है, क्योंकि गैमा में ऑलरेडी दिया था। तो आप दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा 81 डिग्री 43 मिनट्स। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट करें, आप ए में करें या बी में करें, तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी 41 डिग्री 70 मिनट। तो इस वजह से हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास जी, डिफाइन द सर्कुम सेंटर। सर्कुम सेंटर क्या होता है, सर्कुम सेंटर ये होता है कि जब हम किसी ट्राइंगल के परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो सेंटर पे कट करें। द सर्कुम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज अ पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल साइड, ये जो साइड है इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड एक साइड है हमारे पास BC, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होता है कि जो एक साइड को बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड करे और उसके साथ 90 का एंगल बनाए। ये देखिए, ये 90 का एंगल बन रहा है, ये 90 का एंगल बन रहा है, ये 90 का एंगल बन रहा है। तो ये फिर क्या हुआ, कह रहा जी इट इज़ आल्सो द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट पासेस थ्रू द ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। सारे वर्टिसेस से भी गुजरे ये वाला जो एंगल है, ये वर्टिसेस हमारे पास दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12, कह रहा है जी फाइंड विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर शो दैट 2 cos इनवर्स 4 और 5 जो है ना हमारे पास किसके बराबर है। तो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास वी शैल शो दैट द राइट हैंड साइड शो दैट इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। अल्फ़ा हमारे पास क्या दिया हुआ है, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पे है साइन 24/25, लेट अल्फ़ा इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25, ये इसके इक्वल है हमारे पास। ठीक है, अब हमने ये प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल होगी, 2 cos इनवर्स 4/5, क्योंकि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है साइन इनवर्स 24/25। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब हमारे पास देखें एज काज अल्फ़ा तो हमें दिया, हमें पता है काज अल्फ़ा किसके बराबर होता है, 1 - साइन स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट। इसकी इस वैल्यू सिंप्लीफाई वैल्यू पुट कर देंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। इसको जब आपने सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। ठीक है, काज इक्वल टू 49/625। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद एंड पे हमारे पास ये सारे जो फार्मूले यूज़ हुए हैं वो बता दिए गए हैं। तो काज अल्फ़ा/2 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4/5। तो ये देखें हमारे पास ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पे, इसका मतलब शुरू में हमें ये वाली जो चीज़ दी हुई थी, हमने लेफ्ट राइट हैंड साइड ली, उसको सिंप्लीफाई किया, तो एंड पे हमारे पास जो आंसर आया वो देखें ये वाला आ गया, ये 2 cos इनवर्स 4/5। तो इस
तरह हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ओवर 4/3। ये हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है देखें। यहाँ पे बहुत समझने वाली चीज़ है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 4/3 इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे, स्क्वायर राइट साइड प्लस माइनस 4/3 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/√3 प्लस माइनस। आप एक दफ़ा एक साइड पे प्लस ले लेते हैं, एक साइड पे माइनस ले लेते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारे पास इसको जब रिवर्स करेंगे, क्योंकि कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का, साइन थीटा इक्वल टू √3/2। तो साइन जो पॉजिटिव होता है वो पहले क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है, और दूसरे में होता है, पहले और दूसरे में। तो इसका बेसिक एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम साइन को ओमिट कर देते हैं। तो हमारे पास इसका बेसिक एंगल क्या आ गया, साइन अल्फा इक्वल टू √3/2, अल्फा इक्वल टू π/3। तो अब हमारे पास ये जो है ना, क्योंकि ये साइन पॉजिटिव होता है पहले क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पहले क्वाड्रेंट में एज इट इज रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड आउट करने के लिए पाई में से हम इसको माइनस कर देंगे। तो अब हम आते हैं दूसरी तरफ। ये देखें हमारे पास जो साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो एंगल हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज यूज़ करते हैं। एक तो हमारे पास एंगल ये आ जाएगा, ये मैं आपको शो कर रहा हूँ, दूसरा एंगल आपके पास ये आ जाएगा, क्योंकि हम हमेशा जो एंगल फाइंड आउट करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज है, वो यहाँ से शुरू होगा और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसका बेसिक एंगल फाइंड आउट करते हैं। बेसिक एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमेशा हम ये जो नेगेटिव साइन है उसको जो है ना नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अब हमारे पास अल्फ़ा आपके पास आ गया π/3 आ गया। तो ये तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में किस तरह फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे तो तीसरे क्वाड्रेंट में होता है पाई प्लस अल्फ़ा और चौथे क्वाड्रेंट में होता है 2π माइनस अल्फ़ा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 4π/3 5π/3 वैल्यू आ जाएगी। तो एंड पे हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा, ये दो ये आ गए हमारे पास π/3 और 2π/3, और दो ये आ गए 4π/3 और 5π/3। तो इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 को, ईयर 2024 के क्वेश्चन नंबर 4 को हमने मुकम्मल कर लिया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम कल जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी आपको कोई क्वेरी हो जो कोई समझ नहीं आती तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू in the next lecture.